Today we will solve this our study text one that we have held recently. So let's start. So this is the product test one for class fourth, and इसको भी हमने किया था. So as you know that this is the formality that we have to do. So here you have to write your name. Let me write my name. So suppose today is Monday and date is second. Okay, write your roll number like 4A07. So section is A. So in this way we can beat our this. चलिए अभी हम आगे चलते हैं जो हमारा मेन इसमें काम है. और तो पहला जो इसके अंदर हमारी कॉम्पिटेंसी है, दिस इज द फर्स्ट कॉम्पिटेंसी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. सो इन दिस कॉम्पिटेंसी वी check your knowledge about math, how much math you know. So in this competency, we'll always ask some type of question which are very easy and easily by reading the statement you can find the answer. So चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, fill in the blanks. तो ये रहा, the shape of a brick is. तो यहाँ ब्रिक की शेप बतानी है. सो पहले हम लोग ब्रिक बना के दिखा देते हैं. तो अगर यहाँ पर हम ब्रिक बना के दिखाएं तो ब्रिक इज लाइक दिस. तो ब्रिक ऐसी होती है. सो हम इसको 3D शेप कहते हैं. 3D शेप है, लेकिन हमने क्या पूछा है, द शेप ऑफ ब्रिक इज 3D शेप. ये आंसर भी चल सकता है लेकिन इट्स नॉट द राइट आंसर. तो हम इसको लिखेंगे क्यूबाइड. क्यूबाइड है, आपने माचिस की तीली देखी होगी, तो उसी तरह से इसका आंसर लिखेंगे क्यूबाइड. तो ये वाला आंसर इसमें राइट आएगा. आप साथ में 3D शेप लिख सकते हो. ओके, लेकिन हमने पूछा था द शेप ऑफ द ब्रिक इज. तो शेप ये प्रॉपर ये 2D 3D नहीं बताना होता, इसमें साथ में उसका नाम देना क्यूबाइड शेप होती है. क्लियर ये सब. अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे ऊपर. इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ये वाला क्वेश्चन सेकंड, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर. सो वेरी इजी क्वेश्चन. 1 किलोमीटर इज ऑलवेज 1000 मीटर. ओके, जब 1000 मीटर हो जाता है तो हम कहते हैं 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया. सो इसलिए 1000 इसके अंदर आंसर आएगा. ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अंदर आता है कि 48 मंथ्स डैश ईयर्स. यू नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. ये तो हमें पता है, 12 मंथ होते हैं एक साल में. अब हमें 48 को कैसे करना है. सो सिंपल वे ये है कि आप अगर 48 को 12 से डिवाइड करते हो, 12 फोर सा 48, आंसर इज 4. आंसर जाएगा 4. लेकिन हम दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं. इससे क्या होता है, फर्स्ट ईयर में 12 मंथ प्लस देन 12 मंथ, then it is 24. Okay, then 12, then it is 36, then 12, it is 48. So how many time you here have added 12? 1, 2, 3, 4. So easily we can find that if I add 12, 4, 12 into 4, then it will be 48. So answer is 4 years. तो यहाँ पर आंसर 4 ईयर आना था. ये भी कुछ बच्चों ने बहुत ही गलत किया था. अभी देखिए, द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 5 एंड 25. मैंने इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा एक लॉजिक बताया था, बहुत ही अच्छा. 5 प्लस 25 इट इज 30. इट इज 30, मैंने ये बताया था आपको कि 30. और 30 के बाद करना क्या है कि हमें 30 का हाफ कर देना है. 30 का हाफ कर देना. 30 का हाफ करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे. सो 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इट इज 2 1 2, minus 1 is there, 0 will come down, and here 2 5s are 10. So यहाँ पर हमारे पास 15 आ गया. लेकिन एक और तरीका है जिससे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. वही मैंने आपको बताया था कि 5 को यहाँ लिखो और 25 को यहाँ लिखिए. ओके, यहाँ पर 5 माइनस किए तो 20, यहाँ पर 5 प्लस किए तो 10. देखिए दोनों के हो गया ना, यहाँ पर 5 माइनस किए, यहाँ प्लस किए. अब इसमें और 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15. सो इट मीन्स 15 जो है दोनों में से देखा जाए, दोनों साइड में से तो बिल्कुल सेंटर में आता है.
कैसे इसका आंसर हम लिखेंगे 15। एक और तरीका है इसको करने का। ओके, यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 25। तो आप देखिए दोनों एक ही लाइन में है। अगर मैं इसके अंदर 10 प्लस करता हूँ और इसके अंदर भी सेम 10 माइनस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने आगे जाना है, दैट्स व्हाई वी विल डू द एडिशन। यहाँ पर हमने पीछे आना है तो हम माइनस करेंगे। अगर मैं 5 प्लस 10 करूँ तो 15 आंसर आएगा। अगर मैं 25 माइनस 10 करूँ तो भी 50 आंसर आएगा। तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर 15 निकल सकता है। आपने तीनों मेथड से, एक दो तीन, तीनों मेथड आपने सिखा दिए मैंने आपको। तो सबसे बेस्ट तो मेथड तो यही यही है कि इन दोनों को प्लस करो 30। और जब 30 आपको पता, अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ये मेथड सबसे बेस्ट है जो आपकी बुक में सिखाया गया है। तो 30 को आपने हाफ कर देना। हाफ करने का तरीका था 2 से डिवाइड करना। तो फिर क्या करेंगे हम, 30 को 2 से डिवाइड किया, 2 वन सा 2, माइनस इट इज 1, जीरो को फिर हम लोग नीचे लेके आएंगे यहाँ पर। तो 2 5 सा 10। तो ये वाला आंसर हमारा पर यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो क्लियर है, मुझे लगता है कि ये वाले तो सम आपने कर लिए होंगे। और इसमें अगर आपने चारों आंसर लिख दिए तो हम लिखेंगे सी कुबाइट, COIT कुबाइट हो गया। इसका आंसर 1000 आएगा, इसका आंसर 4 ईयर आएगा, इसका आंसर 5। तो ये एक एक मार्क के 4 बचे, तो हमें यहाँ पर 4 नंबर मिल जा रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर होते तो 4 नहीं, 4 नहीं है, इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाते कि हाँ यस, इसमें कि आधे नंबर का एक, 1 2 3 4। सो 0.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2 मार्क्स। तो यहाँ पर हमें 2 मार्क्स बड़े अच्छे मिलते थे। तो जिन्होंने किया वेल डन, जिन्होंने नहीं किया तो वो फिर से कर लेना। ओके, अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स मीन हमें इसको इंग्लिश में लिखना है। how would say this number। ओके, सो फर्स्ट इसको कैसे करना है थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लास में बहुत बार बताया आपको। 2401। लकली क्या था कि इसमें आपके पीरियड लगा हुआ है, देखो पीरियड लगा हुआ ना। तो पीरियड लगे होने से क्या होता है कि हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000। सो वेरी इजी, वी विल राइट 2000। Okay, this is next is 400, एंड यहाँ पर तो जीरो है इसलिए इसको 10 को कुछ नहीं लिखेंगे तो 1। 401। तो ये आंसर इसका बन गया। बहुत ही इजी था। सेकंड इसके साथ है ये वाला, इसमें भी लकीली आपको कॉमा लगा हुआ। आई होप यू कैन डू दिस। 34। तो हम पहले लिखेंगे 34, F O U 4। अब ये कौन सी पोजीशन पे 34, एज यू नो दैट इट इज ऑन 1000 पोजीशन। तो लिखेंगे 1000, THOUSAND 1000। अब उसके बाद क्या है 465। तो इसको लिख दीजिए 465। क्या मुश्किल था इसमें, कुछ मुश्किल तो है नहीं था। बहुत ही इजी सम था। तो हम ऐसे करते तो हमारा बड़ा अच्छा आंसर आ जाता। और इसमें से हमें क्या था कि इसमें लिखा था इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम देखें तो दोनों को अगर ठीक है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाना था। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। आज हम कॉम्पिटेंसी फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग फिर से इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये हमने कर लिया है, इसमें हमने 1 मार्क्स ले लिया। अब राइट द नंबर्स। अब नंबर्स का मतलब यहाँ पर इसका ऑपोजिट है, यहाँ वर्ड है या नंबर। मीन जब वर्ड्स में लिखा होता है तो उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, और जब हमें नंबर्स लिखा है तब उसको 1 2 3 में लिखते हैं। अब यहाँ लिखा है 75,000। तो पहले हमें यहाँ तक रुकना है। 75,000, 516 ये अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पर पीरियड आएगा। पीरियड आएगा तो हमने क्या करना है, इसके 1 10 100 ये तो पहले लिख लीजिए। 1 10 100 कॉमा 1000 1000 10,000। तो ये है 1, ये है 10, ये है 100, और ये है 1000, और ये है 10,000। क्लियर। तो हमें उसने कहा 75,000। अब 75 ऐसे लिखा जाएगा।
अब इट मीन 75 अपने आप में ही ये और ये दोनों मिलके ही मिल बनता है। तो हमें इसका मतलब समझ गया 75,000 इस 1000 वाले ब्लॉक में आएगा। सो 75,000 देन है 516, देन 500 की जगह आ गया 16। अब देखो 10 और 1 वाली पोजीशन बच गई है तो इसलिए 16, तो 516। तो आंसर ये बन गया हमारा 75516। यहाँ पर आपने कॉमा पीरियड लगाना है। ओके, 75,000 75,000 हो गया, 1 10 100 आप कर सकते हो, देन 516। क्लियर है, आंसर हमारा बड़ा अच्छा आ गया। शाबाश, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 8007, तो फिर हमसे वही लिखना है हमने, 1 10 100 अभी बात 1000 तक हुई है तो दोनों लगा लेते हैं हम लोग। ये 1000 के हैं, ओके, ये 10,000 और ये 1000, ये है हमारा 100 और ये हमारा 10 और ये हमारा 1। आप उल्टा करो, 1 10 100 1000 10,000। तो यहाँ 8000 की बात की तो हमें मतलब इस पे बात करनी, क्योंकि सिंगल है, 8 ही लिखा हुआ, यहाँ पर 8 के साथ कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 8। और लिखा 1007। अब 7 जो है वो उसको देखो लास्ट में है, लेकिन 7 यहाँ आएगा और बीच में क्या आएंगी, जीरो। सो ये बन गया 8007। अब इसमें कॉमा लगा देना, 8,007। तो पढ़ो इसको पूरी तरह से, 8007। तो ये बन गया हमारा 8007। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू। यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा आपको, प्लेस वैल्यू होती है। मैंने लिखा 462, अभी हमें उसने कहा कि 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करो। यू नो दैट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्यों, क्योंकि ये 1 वाले पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, ये कौन सी पोजीशन पे, 10 पे, ये कौन सी पोजीशन पे, 100 पे। तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करना। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10, सो आंसर इज 60। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 100, 400। अब मैंने कहा था 6 का फाइंड आउट करना, तो 6 का आंसर 60 आया। आज ये तो होगी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होगी। लेकिन एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो जो दिख रहा है वो नंबर क्या है। तो ये 6 है तो फेस वैल्यू हमारी इसकी 6 ही रहेगी। क्लियर, अगर जीरो हो तो आप लिख सकते हैं नथिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे नंबर लिखे हुए 902, अब हमें कह सकता है कि 10 वाली पोजीशन पे जो नंबर है 10 वाली, उसकी फेस वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे जीरो है। ओके, या फिर नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ओके, सो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 76802। अब इसमें अंडरलाइन किया हुआ 8 को, सो बड़ा इजी है, हम फाइंड करेंगे। इट इज 1, इट इज 10, इट इज 100। तो 100 वाले विषय पे तो हम लेंगे 8 इंटू 100, सो आंसर इज 800। क्लियर, अब सेकंड वाले में बहुत इजी है, वो तो है 6 1 पे, 6 इंटू 1, तो 6। आपने ऐसे आंसर निकालना है, कुछ बच्चों ने सिर्फ ऐसे लिखा था, वो ठीक तो है, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके टीचर जब आपको मार्क्स दें तो उनको ये समझ ही ना आए कि आपने लिखा क्या है। अगर आपने ऐसे लिख दिया इसमें बहुत क्लैरिटी होगी और बहुत अच्छी तरह से वो समझ में आ गया है और आपने अच्छी तरह से टीचर को बता दिया, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 6 इंटू 1, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे है, ये जो 6 है ये आपका 1 पोजीशन पे है, और इसीलिए क्या है कि इसको हमने 1 पोजीशन से 2 इंटू, अब पोजीशन कौन सी 1, तो सॉरी 2 नहीं है इसमें, ये 6 है, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ओके, अगर मैं जीरो की वैल्यू करूँ, जीरो की वैल्यू जीरो ही आएगी, और 2 की वैल्यू करूँ, 2 देखो कहाँ पर है, 2 यहाँ पर 1 10 100 पे है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 200। तो ऐसे आप लोगों ने इसके फटाफट निकालने हैं। क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत इजी आपको करना। क्लियर, चलिए एक लास्ट हमारा और सम रहता है, उसको हम लोग करते हैं अभी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो फेस वैल्यू वाला ही आ गया, फेस वैल्यू जो हमने अभी की है वही है। तो इसमें फेस वैल्यू में क्या था, देखिए लिखा हुआ राइट द फेस वैल्यू। तो फर्स्ट में 1 की फेस वैल्यू आप ऐसे 1 भी लिख सकते हो, आप ऐसे 1 भी लिख सकते हो। इसमें था 5, आप 5 ऐसे भी लिख सकते थे। Just a minute. इसमें 1 और इसमें 5 ऐसे लिखते, या फिर ऐसे 1 लिखते और ऐसे 5 लिखते, तो आपको इसका भी एक नंबर मिल जाना। क्लियर हुआ सबको, तो ये बहुत ही इजी था। तो चलिए हम लोग इसको अभी खत्म कर देते हैं।